सरकार जो है अपने गुंडों को, माफियाओं को, जो अपने दबंग नेता हैं उनको किस तरीके से, किस कदर बचाने में लगी हुई है। सरकार पूरी तरीके से हम कह सकते हैं तानाशाही रवैया अपना रही है और सरकार की जो ये तानाशाही है ये ज़्यादा दिनों नहीं चलेगी। जिस तरीके से किसानों ने इनका घमंड चकनाचूर किया था उसी तरीके से ये किसानों के बच्चे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ब्रजभूषण की जगह कोई यादव होता, ओबीसी का कोई व्यक्ति होता, कोई दलित का व्यक्ति होता, शोषित वंचित का व्यक्ति होता तो निश्चित तौर पे अब तक उसका इनकाउंटर कर दिया जाता। चूंकि ब्रजभूषण एक जाति विशेष से आते हैं और योगी आदित्यनाथ जी उस जाति विशेष के जो माफिया हैं, जो नेता, प्रभावशाली नेता हैं, उनको बचाने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि बहन बेटियों के साथ एक व्यक्ति शोषण कर रहा है, बहन बेटियों के साथ जाति कर रहा है और आप उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे हैं। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे लोग सत्ता की मलाई खाने में मस्त हैं। ऐसे लोगों को बहन बेटियों की इज्जत की कोई फर्क नहीं है। ब्रजभूषण नहीं डरा हुआ है, ब्रजभूषण दबाव में नहीं है, दबाव में सरकार है। ब्रजभूषण को तो सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वो एक कहावत है ना, जब सैया बहु कोतवाल तो डर काहे को। ब्रजभूषण को तो सरकार की सह मिली हुई है। ब्रजभूषण कोई मामूली आदमी नहीं है। बाबा का बुलडोजर जो है वो एक तरफ चल रहा है, बाबा का बुलडोजर उधर चलता है जिधर विरोध हो रहा हो। लग रहा जो सरकार का विरोध कर रहा है ना, बाबा का बुलडोजर उधर ही चलता है। जो सरकार की गोद में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार का संरक्षण पाए हुए लोग हैं, वहाँ बाबा का बुलडोजर नहीं चल रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा पहले किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान आंदोलन को खालिस्तानियों का आंदोलन बताया गया, देशद्रोहियों का आंदोलन बताया गया और उसको बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। कुछ उसी तरह की पुनरावृत्ति यहाँ हो रही है। यहाँ इस आंदोलन को हरियाणा के जाटों का आंदोलन कह के बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और आप देखिए इस आंदोलन में भी ठीक उसी तरह की चीज़ें हो रही हैं जिस तरीके से पहले हुआ। पहले भी पुलिस द्वारा जो है किसानों पे अटैक किया गया था। यहाँ भी आपने देखा आधी रात को पुलिस ने पहलवानों पे अटैक किया। वहाँ भी पुलिस ने जो है और प्रशासन ने बैरिकेटिंग लगा दिए थे, पक्के वहाँ पे बैरिकेड कर दिए थे जैसे किसान ना हो, आतंकवादी हो। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कल रात में पुलिस ने जो है, आप इसको दिखाइए, पूरा बैरिकेड को जो है बेल्ट कर दिया है। तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस तरह का संदेश जो है वो देना चाह रही है। लेकिन सर करनी सेना सामने आ गई है कि ब्रजभूषण शरण का हम समर्थन कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? देखिए करनी सेना जो है वो एक जाति विशेष संगठन है, ठाकुरों का संगठन है, क्षत्रियों का संगठन है। तो निश्चित तौर पे ये लोग अपने नेता को बचाने की कोशिश करेंगे जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी अपने जाति विशेष के जो प्रभावशाली नेता हैं, जो माफिया लोग हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से करनी सेना के लोग भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज बता रहे हैं कि हापुड़ में कुछ ठाकुरों ने इकट्ठा होकर एक पंचायत की है ब्रजभूषण शरण के पक्ष में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बीजेपी किस कदर राजनीति का स्तर गिरा रही है। और इस आंदोलन में जबकि कायदे में ये था कि जैसे बेटियों के साथ शोषण की घटना हुई, ठीक है, तमाम बेटियों ने जो है सरकार से लिखित में रिक्वेस्ट करी कि साहब ऐसा है जी, हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। तो उसमें सरकार का रोल ये बनता था कि ब्रजभूषण से पूछताछ करके जो उसके ऊपर अगर लग रहा है कि वो अपराधी था तो उसी समय उस मामले को खत्म कर देना चाहिए था। अगर कोई अक्रम होता, अतीक होता, फिर क्या होता? निश्चित तौर पे अब तक एनकाउंटर कर दिया जाता। मैं तो कह रहा हूँ ब्रजभूषण की जगह कोई यादव होता, ओबीसी का कोई व्यक्ति होता, कोई दलित का व्यक्ति होता, शोषित वंचित का व्यक्ति होता तो निश्चित तौर पे अब तक उसका एनकाउंटर कर दिया जाता। चूंकि ब्रजभूषण एक जाति विशेष से आते हैं और योगी आदित्यनाथ जी उस जाति विशेष के जो माफिया हैं, जो नेता, प्रभावशाली नेता हैं, उनको बचाने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ी लिस्ट है उत्तर प्रदेश में माफियाओं की, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की, अपराधियों की और दबंग
दबंग नेताओं की उस लिस्ट में ब्रजभूषण शरण आते हैं। 40 से ज़्यादा इनके ऊपर केस है। और दुर्भाग्य की बात आप देख लीजिए, हमारे लिए कह सकते हैं कि संविधान के लिए बड़े शर्म की बात है कि सरकार इस पे, सरकार की जो चुप्पी है वो बड़ी निराशाजनक है। सर, बाबा तो कहते हैं कि तुरंत बुलडोजर चला दिया जाएगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बाबा का बुलडोजर जो है वो एक तरफ चल रहा है। हाँ। बाबा का बुलडोजर उधर चलता है जिधर विरोध हो रहा हो। लग रहा जो सरकार का विरोध कर रहा है ना, बाबा का बुलडोजर उधर ही चलता है। जो सरकार की गोद में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार का संरक्षण पाए हुए लोग हैं, वहाँ बाबा का बुलडोजर नहीं चल रहा है। अगर बाबा का बुलडोजर चलता तो चंदौली में निशा यादव की हत्या हुई थी, अभी बलिया में हेमंत यादव की हत्या हुई थी, कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार को जला के मार दिया गया। इसके साथ अभी जो है इधर क्या कहते हैं आपके जो हरदोई में एक बेटी को दिन दहाड़े जला दिया गया। ललितपुर में थाने के अंदर एक नाबालिग बेटी का बलात्कार कर दिया गया। तो उधर बाबा का बुलडोजर नहीं चला, लेकिन बाबा का बुलडोजर चलता है जब आप सत्ता से सवाल करेंगे, आप सरकार से सवाल करेंगे तो बुलडोजर चल जाएगा। स्मृति ईरानी को प्रियंका गांधी जो नमाज पढ़ते नजर आ रही हैं, बगल में आप स्मृति ईरानी जी की जो है पास की नज़र कमज़ोर है। इसी वजह से उनकी कोठी के पास में जो यहाँ बेटियां बैठी हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं। स्मृति ईरानी जी को रायबरेली और अमेठी में प्रियंका जी दिख गई कि साहब वो नमाज पढ़ रही हैं। स्मृति ईरानी जी कर्नाटक जाके इस बात को बता रही हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जी थोड़ी सी जहमत उठा के दिल्ली आना जो है उचित नहीं समझ रही हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सरकार जो है अपने गुंडों को, माफियाओं को, जो अपने दबंग नेता हैं, उनको किस तरीके से, किस कदर बचाने में लगी हुई है। सरकार पूरी तरीके से हम कह सकते हैं तानाशाही रवैया अपना रही है। और सरकार की जो ये तानाशाही है ये ज़्यादा दिनों नहीं चलेगी। जिस तरीके से किसानों ने इनका घमंड चकनाचूर किया था, उसी तरीके से ये किसानों के बच्चे हैं, इनको सबका समय आप देख रहे हैं कि बढ़ चढ़ के लोग आ रहे हैं। अभी संडे को, रविवार को खाप पंचायत हुई थी और साथ में संयुक्त किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो लोग भी आए थे। और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है और 15 दिन तक अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आगे की रणनीति बनेगी और सरकार की गोलेबंदी की जाएगी। टुकड़े गैंग वाले जो शाहीन बाग में जो बैठे हुए देशद्रोही लोग सब यहाँ पहुँच गए हुए हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि बहन बेटियों के साथ एक व्यक्ति शोषण कर रहा है, बहन बेटियों के साथ जाति कर रहा है और आप उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे हैं। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे लोग सत्ता की मलाई खाने में मस्त हैं। ऐसे लोगों को बहन बेटियों की इज्जत की कोई फर्क नहीं है। देश जोड़ने वाले लोग यहाँ पे हैं। यहाँ किसान हैं, यहाँ गरीब हैं, यहाँ मजदूर हैं, यहाँ बहनें हैं, यहाँ बेटियाँ हैं, यहाँ देश का हर वो व्यक्ति है जिसके लिए देश जरूरी है। और विरोध वो कर रहे हैं जो लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं, जो लोग सत्ता की चाशनी में डूबे हुए हैं। और इन सत्ताधारियों का जो घमंड है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि देश समझ गया है, देश की जनता समझ गई है कि ये लोग बड़े अत्याचारी लोग हैं। इन लोगों का, ये लोग संविधान को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, ये लोग देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। राजपूत समाज के लोग तो खुल करके समर्थन कर रहे हैं। देखिए, राजपूत समाज के लोग नहीं है, कुछ लोग हैं, कुछ स्वघोषित ऐसे संगठन है, करनी सेना जैसे, जो ठेकेदारी और दलाली टाइप का काम करते हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी सर्व समाज जो है इन बेटियों के साथ है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, और हिंदुओं में भी तमाम जो जातियां हैं, जो 36 बिरादरी हैं, सभी लोग इन बेटियों का साथ दे रहे हैं। और आप देख भी रहे होंगे, आप तमाम लोगों के इंटरव्यू करते हैं तो उसमें आपको 90% लोग गैर जाट लोग मिलेंगे। पंचायत की एंट्री के बाद क्या कुछ माहौल बन गया? निश्चित तौर पे देखिए, इस आंदोलन को पुलिस ने, प्रशासन ने कमजोर करने की कोशिश की थी। इस आंदोलन को लोगों का सपोर्ट चाहिए, लोगों का सहयोग चाहिए। तो उस सहयोग को देने के लिए खाप पंचायत के साथ साथ तमाम जो है संयुक्त किसान मोर्चा के जो तमाम दल हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस आंदोलन में सरकार फिर झुकेगी। जिस तरीके से किसान आंदोलन में मोदी जी ने माफ़ी मांगी थी, उसी तरीके से इन पहलवानों
से मोदी जी माफी मांगेंगे। लेकिन वो सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि मैं शिलाजीत का रोटी थोड़ी खाता हूँ, कितना लोगों का शोषण कर दूंगा, इस तरह का बयान दे रहे हैं। शिलाजीत की रोटी नहीं खाते कह रहे हो। अब ये बात तो वो बेहतर जाने, लेकिन जो बेटियां हैं वो तो कह रही हैं कि हमारे साथ शोषण हुआ है। हम तो ये कह रहे हैं साहब नार्को टेस्ट करा लो और जो भी जांचें होती हैं वो जांचें करा लो। आप कम से कम अदालत तक केस तो लाइए। अदालत निर्धारित करेगी कि कौन दोषी है, कौन गुनहगार है और कौन निर्दोष है। और पॉस्को एक्ट के तहत जो कार्रवाई, जो केस लिखा गया है और अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो उससे आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति किस तरीके से शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रहा है और सरकार किस तरीके से ब्रजभूषण को बचाने में लगी हुई है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। ब्रजभूषण खाप पंचायत के नेताओं से कह रहे हैं, चाचा ताऊ करते हुए, राम राम करते हुए कह रहे हैं कि हम आपकी बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे। वो बेटियों की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो मोदी जी की बात का अनुसरण कर रहे थे। जैसे मोदी जी ने एक बार चुनावी रैली में कहा था ना, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तो वो भी बेटियों के साथ दुराचार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन बेटियों ने जब प्रतिरोध किया, मना कर दिया, तो इन्हीं बेटियों के ऊपर जो है इनका शोषण करने में लग गए। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये लोग कितने निकम्मे और निर्लज्ज लोग हैं। यानी खाप पंचायत की एंट्री से पहले के नेताओं को सोच लेना चाहिए था, कहीं ये दांव उल्टा न पड़ जाने। ये लोग दरअसल ऐसा सोच रहे थे कि चंद मुट्ठी भर पहलवान है, 10-12 पहलवान है, 2 दिन 4 दिन बैठेंगे और उसके बाद चुप हो जाएंगे। लेकिन ये लोग ये भूल गए हैं कि हमारे देश में जब तक लोकतंत्र और संविधान जिंदा है, जब तक देश के लोगों के बीच में एकता है, अखंडता है, तब तक ये देश में कोई भी बेटी के साथ, हमारी बेटियों के साथ अत्याचार नहीं कर सकता। जांच कब हो रही है ये बताइए? दिसंबर जनवरी की कमेटी बनी हुई है और अब तक जांच नहीं हुई, तो आप इससे अंदाजा लगा लो ना कि सरकार इनको बचाने में लगी पड़ी है। अगर सरकार वाकई चाहती तो इसकी जांच कब की हो जाती। ब्रजभूषण नहीं डरा हुआ है, ब्रजभूषण दबाव में नहीं है, दबाव में सरकार है। ब्रजभूषण को तो सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वो एक कहावत है ना, जब सैया बहु कोतवाल तो डर काहे को। ब्रजभूषण को तो सरकार की सह मिली हुई है। ब्रजभूषण कोई मामूली आदमी नहीं है, 6 बार 7 बार का सांसद है, उसकी बीवी भी सांसद रही है, उसका बेटा भी विधायक है और लाखों करोड़ों रुपए का आसामी अपने निजी हेलीकॉप्टर से चलता है और उसका बड़ा सिस्टम है। वो बीजेपी के लोगों को जो है चंदा भी देता है, तो वो डरा हुआ नहीं है। उसे मालूम है कि सरकार को उसकी जरूरत है। 2024 में उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4-5 जिलों में उसका अच्छा जो है रसूख है। इस वजह से वो सरकार को भी धमकी दे रहा है। वो भी ये कह रहा है कि मोदी जी चाहेंगे और अमित शाह जी चाहेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। जान का खतरा भी है। नहीं, उन्हें क्या जान का खतरा है, वो तो सबको धमकाते हैं। उन्हें क्या जान का खतरा है? वो तो इंटरव्यू तक पे बोल देते हैं कि हाँ भाई हमने एक व्यक्ति को जान से मारा है। ऐसा आदमी जो माफिया टाइप का हो, उसे भला कौन क्या बिगाड़ सकता है उसका।